जो योग नियम संयम से चलता है वो योगी है। तीनों में अलग अलग अंतर है। संत महान है और तुमने ऐसा श्राप दे दिया, ये शोभा नहीं देता। कहते हैं लेकिन चलो, जो जुबान से निकल चुका है अब तो वापस होगा नहीं। अपने गौरमुख शिष्य को बुलाते हैं समीक ऋषि, कहते हैं तुरंत जाओ हस्तिनापुर में और राजा परीक्षित को बोलो कि तुम्हें मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया 7 दिन मरने का। 7 दिन के बाद आप इस धरती को छोड़ के चले जाओ। अगर इससे पूर्व कोई उपाय करना चाहते हो अपने मुक्ति का तो कर लो, बहुत जल्दी कर लो। अब ये 7 दिन क्या है महाराज? 7 दिन हम सबके हैं। राजा परीक्षित भी, हम सभी के 7 दिन है, 8वां दिन कुछ नहीं है। एक हफ्ते में जन्म होता है, 1 हफ्ते में ही मृत्यु हो जाती है। गौरमुख से आता है, राजा परीक्षित को प्रणाम करके बोलता है राजन प्रणाम। बड़े आदर सत्कार से गौरमुख शिष्य का आदर करते हैं राजा परीक्षित। अब उनको अकल कब आती है? जब वो उस मुकुट वहां उतार देते हैं, तब सोचते हैं कि मैंने कितना घृणित कर्म कर दिया जो समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, क्योंकि अब ये कलयुग उतर चुका है बुद्धि में जो बैठा हुआ, लेकिन अब तो हो चुका है। गौरमुख शिष्य कहता है प्रभु भगवान हे राजन, हमारे गुरुपुत्र ने आपको श्राप दिया है कि आप 7 दिन के बाद इस धरती को छोड़ के चले जाओगे। तक्षक नाम एक सर्प आएगा जो आपको डसेगा, 7 दिन के बाद आप जाओगे। राजा परीक्षित कहता 7 दिन का श्राप देके तुम्हारे जो गुरुपुत्र हैं उन्होंने ये अच्छा काम नहीं किया, मुझे श्राप दे दिया, ये अच्छा काम नहीं किया। गौरमुख शिष्य जो है सोचता है कि कहीं ये अब सेना के साथ चढ़ाई न कर दे, ये अच्छा काम नहीं किया तुम्हारे गुरुपुत्र ने मुझे श्राप देके। 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, उनको तो ये श्राप देना चाहिए था मुझे कि मैं 1 दिन में ही मर जाऊं, क्योंकि मैंने घृणित कर्म किया है। मैं तो एक पल भी जीना नहीं चाहता। मैंने संतों का अपराध किया है, संत के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाला है, मुझसे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? करूं सिला के गुब्बारे हैं जो कदमों ने तुम्हारे, करूं सिला के गुब्बारे हैं। अब कलिकाल में करके वो क्यों साबित कदम छोटे, कलिकाल में करके वो क्यों साबित कदम छोटे। हमारी बात कर निकले मदन मोहन सनम झूठे, हमारी बात कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। कहते हैं जो तुमने केवट को पार कर दिया, केवट उभारे और शिला को उभार दिया, तो अब कलिकाल लग चुका है। इसमें साबित मत करना कि झूठे हैं, जरूर आना पड़ो। अगर आपके कदम झूठे हो जाएंगे ना तो मैं पूरी श्रद्धा विश्वास जो है इसको मैं झूठा कर दूंगा। सुना है हमने गंगा
झूठे हमारी बात बेगर निकले मदन मोहन सनम झूठे हमारी बात बेकार निकले मदन मोहन सनम झूठे हमारी बात ग्रंथ कहते हैं भगवान है। लेकिन प्रभु बता दो तुम झूठे या हम झूठे? अगर हम झूठे हैं तो तुम्हें आना है, मतलब तुम झूठ मत बोलना। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। तुम सचों में कम सचे न हम झूठों में कम झूठे। तुम सचों में कम सचे न हम झूठे में कम झूठे। हमारी बात बिगड़ निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बात कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बात क्या कह रहे हैं? तुम तो सच्चे हो ना, हम तो झूठे हैं। तुम्हारी गिनती सच्चों में होती है, सत्य में होती है। पर इस झूठे का उद्धार जरूर करना। भाव से गाते चलो, भाव से गाते चलो। करुणामयी करो यदि बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी। जो करुणा सिंधु कर दो बिंदु पर करुणा नजर कुछ भी। है करुणामयी करो यदि बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी। करुणा सिंधु कर दो बिंदु पर करुणा नजर कुछ भी। सब झगड़ा मिट जाए न तुम झूठे न हम झूठे। वो सब झगड़ा ये मिट जाए न तुम झूठे न हम झूठे। हमारी बात कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बात
रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे महाराज। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने प्रार्थना की, क्योंकि हम इस कलयुग में हैं, हम सब क्या हैं, कहीं ना कहीं तो झूठ है। और कलयुग में वैसे भी एक ही पग है सत्य, 3 पग तो हट चुके हैं। इसलिए जितना हो सके सत्य की ओर चलो। ये परीक्षित का कहने का भाव यही तो है कि प्रभु हम झूठे हो जाएं, लेकिन तुम झूठे मत होना। हे करुणानंद, आप जरूर आना, क्योंकि मुझे 7 दिन में मृत्यु प्राप्त होगी। किसी भी ऋषि ने, किसी भी जितने भी वहां पे ऋषि है ना, कोई भी उनका निवारण नहीं कर सके। इतने में महाराज एकाएक निर्जन वन में जो मुनि बैठे हैं वो कौन है? सुखदेव मुनि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव मुनि जो बैठे हैं ना, उनके मन में ऐसा आया कि जैसी समाधि टूटी और कहते हैं चलो राजा परीक्षित के पास। उठे वहां से और ग्रामों के द्वारा आ रहे, गांव के रास्ते। जब सबको पता चला कि मुनि सुखदेव आ रहे हैं, तो सबको ये लगा कि सुखदेव मुनि इतने बड़े जो परम भक्त हैं भगवान के और परम लाडले हैं गोविंद के, इतने बड़े मुनि। तो सोचा कि उनके साथ कई ऋषियों की टोली होगी, शिष्य होंगे। लेकिन सुखदेव कैसे हैं? एकांत, जिनका सरल स्वभाव, शांत। एकाएक उनके मन में जागृति हुई और तत्राभावद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटो मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ दुष्टो व्यसच्च बाले अवधूत वेशा। कैसा वेश है? तत्रा भगवान व्यास पुत्र, व्यासी के पुत्र जो सुखदेव है। न कोई श्रृंगार, न कोई कपड़ा, लंगोट पहनी हुई है। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो प्रत्यक्ष बालेर अवधूत, बाल अवस्था। सुखदेव जी महाराज जी जैसे ही राजा परीक्षित जहां बैठे हुए हैं वहां आते हैं, और जब सुखदेव आगे, इसीलिए वहां का नाम क्या है? शुकताल। अनेकों ऋषियां बैठे हुए हैं, दादा हैं, परदादा हैं। किसके? सुखदेव के। 16 वर्ष का सुखदेव राजा परीक्षित की सभा में जब पहुंचते हैं, तो सुखदेव की पिताजी व्यास, व्यासी के पिताजी पाराशर, परबाबा, लंबी लंबी उम्र के ऋषि वहां बैठे हुए हैं। सब खड़े हो गए महाराज सुखदेव को देख के। परसों भी बात आई थी ना प्रथम दिवस में कि कोई धन वृद्धा, कोई बल वृद्धा, कोई आयुर्दास तथैवचा। जिनमें आत्मज्ञान होता है उसमें आयु का प्रभाव नहीं पड़ता। बुजुर्ग भी हैं, और अगर 5 साल का बच्चा आत्मबोध ज्ञान प्रकट करवाता हो तो उसके पैर छू लेने चाहिए, आदर करना चाहिए। ज्ञान वृद्धास ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धास किंकरा शिष्य किंकरा, उसके सामने सब शिष्य बन जाते हैं। ऐसा मेरा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित की खुशी की सीमाएं नहीं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने देखा कि मुनि सुखदेव मेरी सभा में पधार गए हैं, तुरंत जाके पांव में गिर पड़े। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए। येषां संस्मरणात् पुंसां
सद्य सुदयन्ति विग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचासना विविः। आप जैसे महापुरुष को तो का नाम ही स्मरण मात्र कल्याणकारक है। जो श्रेष्ठ बंधु होते हैं ना, संत होते हैं ना, कहते हैं ना कि आपके चरण हमारे घर पे पड़ गए, हम बड़े भागी हो गए, आज हम पवित्र हो गए। ऐसा सुखदेव मुनि का चरित्र है महाराज। इससे बड़ा सौभाग्य क्या प्राप्त होगा मुझे? संतों ने इशारा कर दिया। और जो संत है ना, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं ना, महामती संत जो होते हैं, वो अब अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। इतना समय कहां रहता उनके पास? इतना समय रहता ही नहीं। वो ना प्रशंसा सुनते हैं, ना आलोचना, ना कोई उनको पूजन करे, श्रृंगार करे, कुछ मतलब नहीं। कल्याणकारक है संत। इशारा कर दिया कि देखो राजा परीक्षित, जो तुम्हारा प्रश्न है उसको कर बोल दो, क्योंकि सुखदेव मुनि ज्यादा देर नहीं रहते खड़े। अगर ज्यादा प्रशंसा करोगे तो मुनि चले जाएंगे। राजा परीक्षित ने देर न करते हुए और कह दिया कि मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं गुरुदेव। अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं निर्यमाणाश सर्वथा। गुरुदेव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति का मुक्ति का उपाय क्या है? कितना संक्षिप्त प्रश्न है। 7 दिन में जिसको मृत्यु आएगी, उसके लिए मुक्ति का क्या उपाय है? परीक्षित चाहते तो अपनी मृत्यु को टाल भी सकते थे, इतने बड़े वहां मुनि बैठे हुए, लेकिन नहीं। पूरे समाज के कल्याण के लिए उन्होंने ये प्रश्न किया। अपने लिए नहीं, 7 दिन सबके लिए है। राजा परीक्षित ने 7 दिन का अवसर जो है वो हमारे उन्हीं के लिए नहीं है, इस सब के लिए है। मुक्ति का उपाय क्या है? आज वो मुक्ति का उपाय हम सब सुन रहे हैं। यही तो उपाय है ना, यही तो है जो विराजित है हमारे श्रीमद् भागवत। यही तो मुक्ति का उपाय है। सबको बांट के चले गए सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के प्रश्न करने के बाद। और महाराज सुखदेव मुनि गदगद हो गए। कहते हैं कि तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सुखदेव जी कहते हैं, वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 निर्धारित की गई है, जबकि सतयुग में कितनी थी? जब सतयुग में जन्म होता था तो सतयुग में उम्र कल भी बताई थी ना, 17,28,000 वर्ष। लेकिन एक इंसान नर लाख वर्ष तक जीता था, 1 लाख वर्ष तक। और जब त्रेता आया तब 1 जीरो घट गया, तब 10,000 वर्ष जीता था। और जब द्वापर आया 1 जीरो और घट गया, तब 1000 वर्ष जीता था। और अब कलयुग आ गया, 1 जीरो और हटा दो, कितना बचा? 100। लेकिन 100 भी बहुत बड़ी बात है। कलयुग में 100 वर्ष भी बहुत बड़ी बात है। और उसमें हम करते भी क्या हैं? आधा समय नींद में चला जाता है, आधा समय खाने पीने में चला जाता है। भगवान का स्मरण तो होता ही नहीं है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च छता भयम्। जल्दी मरने वाले को तो हे परीक्षित एक ही काम करना चाहिए। और काम क्या है?
श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, बिरता श्वास न जाए, ना जाने या श्वास की आवन हो यो न हो। क्या आपको विश्वास है? हमको विश्वास है कि जो सांस निकल गई इसके बदले दूसरी सांस आएगी। विश्वास है क्या? इतना बड़ा शरीर चल रहा है किसके, किसकी कृपा से? ईश्वर की। ईश्वर कहां से प्रवेश कर रहा है? नासिका द्वारा। कहां से प्रवेश कर रहा है? नासिका द्वारा। जो हमने सांस लिया हृदय मंडल में गया, वहां ऊर्जा देके, और जो वैसी ऊर्जा उसको बाहर निकालते फिर ऊर्जा आई। ये कर्म कौन कर रहा है? आध्यात्मिक आत्मबोध करो ना, कौन कर रहा है? ये ईश्वर। और जिस दिन ये सांस निकली और वापस नहीं आई, उसका नाम क्या है? उसी का नाम तो मृत्यु है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी। इसलिए हे राजा परीक्षित, हर श्वास में कृष्ण भजने का संकल्प कर दो। कल भी बात आई थी कि माला जपने का विधान क्या है। माला जपने का विधान ये नहीं कि तुमने रुद्राक्ष की माला जप दी तुम सिद्ध हो गए, नहीं। माला तो एक प्रतीक है। चंदन की माला जप दी, वैजंती की माला जप दी, ये प्रतीक है। और निरंतर अभ्यास करने के लिए दी गई, बनाई गई है ऋषियों द्वारा। अन्यथा सांस में संकल्प कर दो, सांस जा रही है, आ रही है, भगवान का नाम हम कभी ना भूलें। माला जपने का भी अभ्यास इसी तरीके से, ताकि निरंतर बढ़ता रहे और हमारा कंठ हमेशा बोलता रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही तो जप का नियम है ना। क्योंकि कर्म सबसे बढ़कर है। और ये राजन, कर्म से ही जन्म और कर्म से ही मृत्यु। इस तरीके से चलोगे तो निश्चित 7 दिन में आपको मुक्ति मिल जाएगी। समझो आपको मुक्ति मिल गई। तुलसी बाबा सुंदर भाव से कहते हैं, ओ कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। दशरथ के घर जन्मे राम, दशरथ के घर जन्मे राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज, कर्म से करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। जहाँ भगवान की कृपा हो गई वहां मन को रख दो। हे राजन, जरूर मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान ठीक है, लेकिन ये मन चंचल है। कैसा है मन? चंचल। हमारा मन किस तरीके से? देखो, जैसे ज्योति जली हो, एक दिया जलता है ना, और ज्योति जली हो और हवा चल रही हो, थोड़ी थोड़ी सी हवा, ध्यान देना, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही हो, और ज्योत कैसे होती है? ऐसे कि अभी बुझ जाएगी, फिर कुछ देर बाद चलती रहती है, हिलती रहती है। इसी प्रकार से हमारा मन है। और अगर ये मन हिलता डुलता रहे तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मन कैसा है? हिलता हुआ पानी। मन कैसा है? मैला हुआ पानी। किसी सरोवर पे जाओ, तालाब पे जाओ, और अगर पानी में स्थिरता है तो आप उसके समीप जाके अपने प्रतिबिंब को देख सकते हो, देखा भी होगा। लेकिन अगर पानी हिल रहा है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो हिलता चला जाएगा। समझ रही हैं आप? समझ रहे हैं ना सब?
क्योंकि पानी हिल रहा है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो साफ से दिखाई नहीं देता। और हिलने में भी अगर वो पानी मैला है, अगर वो पानी मैला है, धूल से उसमें धूल मिली हुई है, तो तब वो प्रतिबिंब जो हिलता हुआ वो भी नहीं दिखेगा। भाव से समझो, मतलब जिस तरीके से वो पानी हिल रहा है ऐसा हमारा मन हिलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से वो पानी वहां मैला हो रखा है, इस प्रकार से हमारा मन मैला नहीं होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और जब निर्मल स्थिर भाव मन में बन जाए तो भगवान का प्रतिबिंब तुमको अपने ही हृदय में, अपनी ही आत्मा में दिखाई देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। राजन, इस तरीके से आप अपने मन को बनाओ। कहते लेकिन मन को मैं संभालूं कैसे? कहता कि फूल चढ़ा दो, भगवान को चढ़ा दिए, मेवा चढ़ा दो, मेवा चढ़ा दिया, घंटी बजा दो, बजा दी, उसके बाद ये मन फिर चंचल हो जाता है। कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संदारे दिया। हे राजन, मन को जीतना है तो पहले आसन जीतो। अभी आई थी बात ना पहले भी आसन की कि कौन किस तरीके से बैठ सकता है। सबसे पहले आसन को जीतना सीखो। अगर आपने आसन जीत लिया तो समझो फिर आप पहली सीढ़ी पे चले गए। हमारे आचार्य जी कहते हैं ना, सुबह आसन पे बैठ जाओ। कहते भी हैं श्री अस्य आसन मंत्रस्य मेरु पृष्ठा ऋषि सुतलम छंदो कुर्मो देवता पृथ्वी पविस्नाथि विनियोगः। विनियोग का मतलब क्या है? विनि माने समीप, योग माने जुड़ जाना। पृथ्वी से जुड़ जाओ और अपने आसन में बैठ जाओ। विनियोग हर पूजा में विनियोग होता है। विनियोग का मतलब जुड़ जाओ, योग माने जुड़ना, विनि समीप। करते ना हमारे बंधुवर सरदी आचार्य जी, बड़े विधान से पूजा करते हैं। सुबह गणेश जी का विनियोग, हर देवता का विनियोग होता है। क्यों? कि उनसे जुड़ना होता है। आगे लेनी पड़ती कि प्रभु आपसे जुड़ जाएं, विनियोग, इसीलिए विनियोग छोड़ा जाता है। उन्होंने आगे दे दी, जुड़ गए, आसन पे बैठ गए। पहले सबसे पहले आसन को जीतो। जब तक आसन नहीं जीतोगे तो आप कैसे रहोगे? विचित्र भाव से। और जब मन आसन के समीप नहीं रहेगा तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे महाराज? जित्तासनो, आसन को जीतो। अच्छा, बैठने का विधान और भी है।